हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि बीएड का फॉर्म 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 23 अप्रैल को इसका एग्जाम है। तो सरकारी सीट भाई लेना है तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। पिछली क्लासेस को जाके देखिए अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं कौन? जवाब देने का प्रयास करेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं। अगर आप लोगों के पास अभी पेन कॉपी नहीं है तो फटाफट वीडियो को रोकें और पेन कॉपी लेके हमारी क्लास को देखें। जिन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख दूं उन क्वेश्चन को आप लोग अपनी नोट में नोट कर लीजिएगा। चलिए, नोटबुक में नोट जरूर कर लिया करें आप लोग। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं कौन? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो दिनकर जी हैं संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार। जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? 52 का जवाब देंगे, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? अगर 50 में से 20 प्रश्न आप लोग सही करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है, 40 प्लस करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, अभी तो बहुत सारा समय है आपके पास तैयारी करने का, तो तैयारी में डेली लगे रहें। डेली जो है स्टडी आप लोग करें, जितनी भी क्लासेस होती हैं डेली क्लासेस को देखें। आपके पास जो भी मटेरियल हो उससे भी आप लोग स्टडी किया करें। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी का ये जो है रचना है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉट व्यक्ति को किंकत व्यभिमूढ़ बना देती है। क्या जो है व्यक्ति को किंकत व्यभिमूढ़ बना देती है ये आपको बताना है। दुविधा, विविधा या सुविधा या अविधा। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट हैगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो देखिए, दुविधा जो है व्यक्ति को किंकरत व्यभिमूढ़ बना देती है, तो यहाँ पे दुविधा आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? बताएं सब लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरसागर की रचना की गई थी सूरदास के द्वारा, किस भाषा में की गई थी ये आपको बताना है। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लगातार जबरदस्त प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में लगाए गए हैं। तो सूरदास ने व्रज भाषा में सूरसागर की जो है रचना किए थे। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यामा किसकी कृति है? यामा जो है किसकी रचना है? सॉरी, यामा किसकी रचना है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यामा किसकी जो है रचना है? महादेवी वर्मा जी की है। 55 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको जो है मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। पराधीन सपनेहु सुखनाही किस रचनाकार की पंक्ति है? पराधीन सपनेहु सुखनाही किस रचनाकार की पंक्ति है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पराधीन सपनेहु सुखनाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये जो है तुलसीदास की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो उपन्यास याद रखिए, मानस का हंस है। ठीक है, अमृतलाल नागर का। ठीक है, 57 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन इसमें बताइए। देखिए, उच्चारण स्थान से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। टा का मूर्धन से होता है। ता का किससे होता है? दंत से होता है। पा का किससे होता है? ओष्ठ से होता है। तो यहाँ पे टा आपका किस्सा मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वाले शाह का उच्चारण स्थान किससे है? तालु से हो जाएगा। ठीक है, इस वाले शाह का उच्चारण स्थान किससे होगा? इसका मूर्धन से हो जाएगा। और इस वाले सा का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? दंत से हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों सा का पता होना चाहिए। ठीक है, पा का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? ओष्ठ से हो जाएगा। या का आप लोग बताएं, या का सब लोग, या का उच्चारण स्थान तालु से हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण है इसमें, संख्यावाचक विशेषण बताएं इसमें कौन सा है। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संख्यावाचक विशेषण है इसमें, तो 3 आपका संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, 59 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकरण की विभक्ति है, अधिकरण की विभक्ति है इसमें कौन सा, अधिकरण की विभक्ति कौन सा है, सभी को पता होगा पर है। ठीक है, 60 के जितने भी लोग डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें। और अगर आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स चाहिए तो ये आप लोग हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट निचोड़ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 5000 से ज़्यादा। साथ ही इसमें 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। ठीक है, सरकारी सीट लेना है, बेहतरीन अंक लाने हैं इस एग्जाम में इस बार, तो इस निचोड़ नोट्स को आप लोग जरूर से जरूर परचेज करिएगा। पीडीएफ है 500 पेज की। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हूँ, परचेज कर सकते हैं। इसका जो प्राइस रखा गया है अभी 149 रुपये रखा गया है। फॉर्म जैसे ही इसका स्टार्ट होता है इसका प्राइस बढ़ाया जा सकता है, तो अभी आपके पास परचेज करने का मौका है, तो अभी के अभी परचेज कर लें और अपनी ज़बरदस्त तैयारी स्टार्ट कर दें। चलिए क्लास को आगे चल बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। समुदायवाचक, निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या परिणामवाचक। कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, कुछ आ जाए वो भी आपका निश्चय होता है। ठीक है, तो आपका जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साधु का स्त्रीलिंग बताएं। साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा। 62 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छापने वाला प्रश्न है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। कवि शब्द का कवयित्री, इसका शुद्ध रूप बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना रहता है कि कवयित्री का शुद्ध रूप कौन सा है, तो ये आपका कवयित्री का शुद्ध रूप है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। एक श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है, आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, बताएं सब लोग। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिणामवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, बताएं सब लोग। विशेषण होगा यहाँ पे। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। 64 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं आपके मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी का कमेंट में रिप्लाई देता हूं मैं। चलिए वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देव नहीं, छात्र नहीं, नक्षत्र नहीं, प्राण आपका हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। 65 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। यही सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रत्येक प्रश्न के ... 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक 3 दिन पहले की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था। प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे आएगा, के आएगा केवल। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। वह जो है कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कतई जहर वाला प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। वह सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है आपका। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है कौन सा, बताएं। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, वो है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ये अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है आपका, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। 68 का जितने भी लोग ए जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसमें बताना है आपको क्या है प्रश्न। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ये जो बहुत सुंदर है क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, कारण है, कारक या विशेषण। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर दिख रहा था, तो बहुत सुंदर इसमें क्या है, विशेषण है। 69 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। पशुता शब्द का उदाहरण है। पशुता शब्द उदाहरण है किस संज्ञा का, व्यक्तिवाचक का, द्रव्यवाचक का, भाववाचक का, जातिवाचक का।
पशुता शब्द जो है उदाहरण है किस संज्ञा का? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पशुता शब्द उदाहरण है किस संज्ञा का? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है पशुता शब्द। 70 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऋण संज्ञा हो गया, यौगिक संज्ञा हो गया, योग ऋण संज्ञा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि, ये वाला। ठीक है, सही संधि विच्छेद है इत्यादि का। 72 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों, लास्ट में अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। मोहन घूमना, खरीदारी या बाजार। इस वाक्य में उद्देश्य है क्या? मोहन बाजार जा रहा है में। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, समास का शाब्दिक अर्थ बताना है। कई बार ये प्रश्न करवा चुका हूँ मैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। ठीक है, 74 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मृगनयनी में कौन सा समास है? 75 का आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मृगनयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, 75 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीमा का पर्यायवाची बताना है। सीमा का बताएं सब लोग, सीमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सीमा का पर्यायवाची हो जाएगा अलावा। क्या हो जाएगा? अलावा हो जाएगा। चलिए, हिमालय का पर्यायवाची बताएं। हिमालय का पर्यायवाची सभी लोग बताएं। हिमालय का पर्यायवाची इसमें बताएं। 77 का राइट आंसर क्या होगा? हिमालय का पर्यायवाची बताएं सभी लोगों को। गुड आफ्टरनून। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मिल जाएगी, और क्रैश कोर्स की भी लिंक मिल जाएगी। हिमालय का पर्यायवाची है हिमगिरी। ठीक है, 77 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुर्लभ का पर्यायवाची बताएं। दुर्लभ का पर्यायवाची बताएं। दुर्लभ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई? नायाब हो जाएगा। ठीक है, 78 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79 से 81 तक में विलोम शब्द आपको बताना है। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण का बताएं। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? करुण का विलोम क्या हो जाएगा? ये कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। करुण का विलोम निष्ठुर हो जाएगा। ठीक है, 79 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरत का विलोम शब्द बताएं क्या हो जाएगा? औरत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आदमी हो जाएगा। ठीक है, 80 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हित का बताएं सब लोग। आहित हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? पूर्वा हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साखी का तत्सम रूप क्या होगा? साखी का तत्सम रूप बताएं सभी लोग। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। साखी का तत्सम रूप है साक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साक्षी हो जाएगा। 83 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है। एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है। एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है दैनिक। 84 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं। जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं, वह कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, 85 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ क्या है? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ क्या है? कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, 86 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। मुहूर्त आपका शुद्ध है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करना है। चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कि कौन सा वाक्य इसमें सही है। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
वर्तमान में रोहन की आयु 30 वर्ष है। वर्तमान में रोहन की आयु वर्ष 30 की है, या शुद्ध हो गया। वर्तमान में रोहन की 30 वर्ष आयु है, ये भी अशुद्ध है। वर्तमान में रोहन की अवस्था 30 वर्ष की है, ये नहीं, ये आपका सही वाक्य है। वर्तमान में रोहन की आयु 30 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, पद में निहित रस चुनकर लिखना है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको पता होने चाहिए। जैसे करुण का शोक होता है, वीर का जो है क्या होता है, उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, श्रृंगार का क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसमें आपका करुण रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में मात्रिक छंद कौन सा है, ये आपको बताना है। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद बताइए इसमें कौन सा है। दोहा आपका मात्रिक छंद है। ठीक है, 90 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म है। सुंदरता के समान या चंद्रमा या मुख। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म है सुंदरता। ठीक है, चलिए ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 92 से 94 तक में आपको जो है गद्यांश पढ़कर उत्तर बताना है। देखिए, गद्यांश के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे, और कैसे किए जाता है ये आपको बता दूं। सबसे पहले आपको प्रश्न देखना है। ठीक है, प्रश्न जैसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, इस गद्यांश का शीर्षक होगा कुसंग का अर्थ। तो ये माइंड में सेट कर लीजिए क्या क्या पूछ रहा है, फिर आप लोग गद्यांश को पढ़िए। इसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है इस गद्यांश का शीर्षक होगा, तो इस गद्यांश का जो शीर्षक होगा संगति के बारे में इसमें बताया गया है, इस गद्यांश में। ठीक है, संगति। और यहाँ पे कुसंग का जो अर्थ हो जाएगा, कुसंग दिया गया है तो कुसंग का जो अर्थ हो जाएगा बुरी संगति हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा आपको। चलिए, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है, तो इस गद्यांश का केंद्रीय भाव आपका संगति का महत्व है। ठीक है, चलिए फिर आ गया है यहाँ पे कविता दी गई है, और पंक्तियाँ पढ़कर जो है प्रश्नों के उचित उत्तर आपको बताने हैं 95 से 100 तक में। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहीं कतार में बंधी है नावें, बांस की खूंटियों से उसी रास्ते पर दूर दूर जाते हैं। हल जोतने किसान कंधों पर हल रखे, रभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने। शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हो करते हैं सियार। माँ तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला नाविक बनूंगा। तो यहाँ पे इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है, तो इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है, ध्यान रखिएगा। लेखक के रूप में एक बच्चा जो है माँ को संबोधित कर रहा है। ठीक है, चलिए, लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है, लेखक जो है नाविक क्यों बनना चाहता है, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। ठीक है, चलिए, नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये कविता जो दी गई है और गद्यांश जो दिया गया था, मैं अभी सेंड कर दूंगा PDF इसकी, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाएं, इसलिए बांधा गया था खूंटियों से नाव को। ठीक है, चलिए, माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है, लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है। ठीक है, यही संकेत करती है। चलिए, 99 कविता में प्रयुक्त शब्द युग्म आते हैं, कविता में प्रयुक्त शब्द युग्म आए हैं, दूर दूर और ऊंची ऊंची, यही जो है प्रयुक्त शब्द युग्म आए हैं। चलिए, लास्ट प्रश्न, तैर कर जाते हैं उस पार, पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि लेखक तैरने पर बल देना चाहता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी भाषा के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताएगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। तो इस बार बेहतरीन अंक लाने हैं, एडमिशन लेना है सरकारी कॉलेज में, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों, कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर देगा। चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी BED की अपडेट आए वो अपडेट आपको मिल सके और क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।